आज बच्चों हम सब बार बार वर्गमूल में न्यू पैटर्न को देखेंगे। बार बार वर्गमूल में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम सब कुछ प्रतिरूप पढ़ेंगे। प्रतिरूप पैटर्न, कुछ पैटर्न देखेंगे। इसमें सबसे पहला पैटर्न है कि 4 का होल स्क्वायर में 3 का होल स्क्वायर को घटाया जाए तो हमें वर्ग करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसे डायरेक्ट 4 + 3 = आंसर 7 करेंगे। आप देखेंगे रफ में कि 4 चौका 16 में 3 तिहाई 9 घटाते हैं तो डायरेक्ट कितना होता है? 7 होता है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, ये लगातार होनी चाहिए। 3 और 4 ये लगातार होनी चाहिए, ये कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। आप देखेंगे जैसे हम यहाँ लिखते हैं 50 का वर्ग में से 49 लिखना होगा। यहाँ 49 का वर्ग लिखें तो इसको वर्ग करने की ज़रूरत नहीं होती है, वर्ग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसका आंसर डायरेक्ट 50 जोड़ 49 कर देंगे अर्थात 99 हो गया। आप जब इसको गुणा करके देखेंगे इस पैटर्न को तो 50 को 50 से आप गुणा करेंगे तो 2500 आएगा और फिर 49 को इसी तरह गुणा करके घटाएंगे तो उसका आंसर 99 आता है। उसका आंसर आपको 99 आएगा। इसी तरह से पैटर्न को हम फॉलो करते हैं और देखते हैं कि यहाँ 101 का वर्ग में से 100 का वर्ग को घटा दिया जाए तो आंसर 101 जोड़ 100 बराबर 201 हो जाता है। तो इस तरह से पैटर्न सीखने से हमें आसानी से हिसाब को बना सकते हैं। आप एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 5.1 में, एक्सरसाइज 5.1 में 7 नंबर क्वेश्चन है। ए में है, आप देखेंगे लिखा हुआ है 24 का वर्ग में से 23 का वर्ग को घटा दिया गया। आप आंसर यहाँ क्या करेंगे? तो हम सब सीधा यहाँ 24 को 23 से जोड़ देंगे, 4 3 7 और 2 और 2 4 यानी कि 47 कर देंगे। फिर उसी तरह से दूसरा लिखा हुआ है बी में 102 का वर्ग में से 101 का वर्ग को घटाया जाए तो आंसर कितना होगा? तो हम सीधा यहाँ जोड़ेंगे 102 को 101 से, 302 हो जाता है तो 2, इसका आंसर 203 है। आप घर पर देखेंगे कि 102 का वर्ग करके देखेंगे और फिर 101 का वर्ग करके देखेंगे और उसको घटा कर देखेंगे तो आंसर 203 होगा। इस तरह से हम पैटर्न के आधार पर इस हिसाब को आसानी से बना देते हैं। अब हम
एक न्यू पैटर्न की ओर जा रहे हैं। एक दूसरा प्रारूप है जिसमें बताया जाता है कि आप 1 का वर्ग करें प्लस 2 का वर्ग करें फिर प्लस 2 का वर्ग करें, तो आप डायरेक्ट यहाँ आंसर कर सकते हो 3 का वर्ग। 3 का वर्ग आप इसमें देखेंगे कि यहाँ 1 है और 1 को 2 से गुणा करने के बाद जो 2 आता है आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग बराबर क्या लिखना है हमें, 2 गुने 3 अर्थात 6। यहाँ होगा 6 का वर्ग। सारे को जब जोड़ेंगे तो ये अपने आप 7 का वर्ग हो जाएगा। एक न्यू पैटर्न है ये। इसी तरह से आप देखेंगे कि 3 का वर्ग है फिर 4 का वर्ग है, तो यहाँ क्या होगा आप देखेंगे 3 गुने 4 बराबर 4 तिया 12। यहाँ 12 का वर्ग कर दीजिए और सबको जोड़िए। जोड़ने के बाद ये 13 का वर्ग हो जाता है। एक हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, फिर 4 का वर्ग है और फिर 12 का वर्ग है। 3 तिया 9, 4 चौका 16 और 12 को 12 से गुणा करेंगे 144। और इसको जब जोड़ेंगे तो 169 अर्थात 13 का वर्ग हो जाता है। तो हम बिना प्रोसेस का हम इसका आंसर बता सकते हैं। आपके किताब में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। आप देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक पैटर्न फॉलो है। उसी पैटर्न को आप जहाँ जहाँ ब्लैंक्स है आप देखेंगे ब्लैंक्स है 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या भराएगा और फिर स्क्वायर डाला हुआ है और प्लस यहाँ लिख दिया है, फिर भरना है और यहाँ आपको 21 का वर्ग कर रहा है। 21 का वर्ग आप देखेंगे यहाँ 21 है तो यहाँ 100% 20 का वर्ग होगा। अब 20 आता कैसे है, 5 चौके 20, 4 का 4, 4 को 5 बार पढ़ेंगे तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा। तो 4 का वर्ग 5 का वर्ग बराबर 4 पचे कितना, 4 पचे ये 20 का वर्ग हो जाता है। 20 का वर्ग हो जाता है और यहाँ इसका आंसर डायरेक्ट 21 का वर्ग हो जाएगा। इस तरह से पैटर्न ध्यान में रखने पर हिसाब बनाने में आसानी होता है। इसके बाद